ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है माता जी, 46 नंबर पेज से शुरू से करूं माता जी? हाँ जी, 46 नंबर पेज से ना दूसरा पैराग्राफ है ना। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा। ठीक है माता जी। हाँ जी, पढ़िए। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुगण, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि वे पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अब श्री भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार थे कि यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ। अतः मेरे लिए यह नया जन्म लिया है और अब मैं जन्म लिया है। मुझे आशा नहीं थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने श्री कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण को गुप्त रूप में माता यशोदा की संध्या में शैया में भेजा गया था। सैया में भेज दिया गया। जब आपके जन्म उत्सव को शुभ आरंभ से मनाने के बाद नंद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी भी वह आशा नहीं थी कि श्री कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। ठीक है माता जी, यहीं पे रुकिए। ठीक है तो माता जी। इसमें क्या बता रहे हैं वसुदेव जी? उनको क्या कहकर संबोधित करें? बंधुवर। बंधुवर यानी एक सम्मानजनक शब्द है, यानी मित्रजन या वही मेरे दोस्त, कुछ भी इस प्रकार से उनको बंधुजन करके बोल रहे हैं, बंधुवर। यानी वासुदेव जो नंद महाराजा, उनकी इच्छा थी कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन इतने वर्ष थे, बीत गए थे, काफी उनकी एज भी हो गई थी, उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप वृद्धावस्था में भी आपकी परम इच्छा थी ना कि आपको पुत्र उत्पन्न हो जाए, लेकिन अब भगवान ने देखिए आपकी सुन ली और आपको जो है पुत्र उत्पन्न हो गया। अब वसुदेव जी तो जानते थे कि ये पुत्र किसका है, वसुदेव का पुत्र है। और किस प्रकार से वो जब यशोदा मैया को बेटी पैदा हुई थी तो बड़ी निद्रा में थी वो, और उनकी शैया यानी उनकी जो, उसको चारपाई बोल सकते हैं, बिस्तर बोल सकते हैं, तो उस पर जो है शैया पर उसको भेजा गया था, क्योंकि वसुदेव जी स्वयं वहां पर उसको लिटा कर आए थे। आपने उसमें महाभारत में देखा था। तो वसुदेव जी उसको वहां पर लिटा कर आए थे गुप्त रूप से, तो किसी को नहीं पता था इस बात के बारे में कि यशोदा मैया ने बेटी को जन्म दिया है कि बेटे को जन्म दिया है, लेकिन वसुदेव जी जानते थे।
तो यानी वो क्लियर तो नहीं बोल पाते थे कि मेरा पुत्र है, लेकिन बार बार ये पूछने का प्रयास कर रहे थे। और भाई जो है आपको जो है बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, मैं तो क्या करूं, मुझे तो कंस ने पकड़ रखा था, अब किसी तरह से उसने मुझे मुक्त कर दिया है, तो फिर मैं आपसे मिलने आया हूँ। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबों, पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप इस प्राय एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न काम कर्म के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, किंतु दीर्घकाल उसका इकट्ठे रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने काम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है, और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ सागर की तरंगों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास पास लहरते हैं और कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी परिक्रिया पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पे रुकिए माता जी। ठीक है। तो फिर वसुदेव कहते हैं उनको फिर से कि प्रिय मित्र, क्योंकि वसुदेव तो जेल में बंद थे, और जो इसमें नंद महाराजा वो मथुरा गए थे। मथुरा गए थे तभी जो है वसुदेव की उनसे भेंट हुई थी। वसुदेव वहां नहीं गए थे। तो वसुदेव उनसे पूछते हैं कि वे जन्मोत्सव के बारे में, कृष्ण के कैसा रहा तुम्हारा सारा जो है प्रोग्राम, उसके बारे में उनसे बातें करते हैं। भाई तुमने बड़े अच्छे से उसको मनाया, धूमधाम से मनाया जन्मोत्सव। फिर वो बता वसुदेव जी फिर आगे बोलते हैं कि प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है, क्योंकि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्राय एक दूसरे से पृथक रहते हैं। यानी हम इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति के नियम है बड़े कड़े हैं। हम कुछ भी योजना बनाते हैं कि हम साथ रहेंगे या हम ये कार्य करेंगे, लेकिन जब प्रकृति की जो इच्छा होगी वही कार्य होता है ना। हम जो भी हमारा कर्म है उसके अनुसार ही हम सब कुछ कर पाते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्राय एक दूसरे से पृथक रहते हैं। प्रकृति के कारण ही हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। जबकि हमारे इतने परिवार है, इतने हमारे बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, फिर भी हम अलग रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। तो यानी क्या बता रहे हैं वो, कि जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के कारण, जब जब जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और उसके अनुसार ही उसको जो है परिवार मिलता है। जब हम सबके कर्म एक दूसरे से मैच करते हैं तो भगवान उसको एक परिवार में ही स्थान देते हैं। हम कोई किसी की माँ है, कोई पिता है, कोई उसका बेटा है, बेटी है। क्यों? क्योंकि सबके एक दूसरे से कर्म मिले हुए, तो इसलिए हम लोगों को इकट्ठे वहां पर उस स्थान में जन्म लेना पड़ता है सभी को। किंतु दीर्घ काल तो उनका इकट्ठे रहना निश्चित नहीं है। तो फिर वसुदेव जी कह रहे लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि उनको अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है वहां से जाना पड़ता है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है। इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है कि अपने कर्मों के अनुसार हमें कार्य करते हैं और फिर हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उदाहरणार्थ सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। जब समुद्र में सागर की लहरें उठती हैं तो उसमें क्या है, अनेक पौधे और लताएं भी तैरती रहती हैं, लेकिन कभी वे पास पास रहते हैं और कभी वो सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर चला जाता है, दूसरा उधर चला जाता है। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है।
है ना। जब एक परिवार एकजुट होकर रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है सबको, भाई ये परिवार, इनका परिवार बड़ा अच्छा, भाई सब लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं। किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। लेकिन समय के कारण, जो समय है वो बड़ा, उसका प्रभाव है, समय के कारण हम जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ना चाहते हुए हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। आगे पढ़िए माता जी। वसुदेव के ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। यहाँ तक कि अपने एक पुत्र श्री कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को इसका वियोग अनुभव हो रहा था, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर न सके। उन्होंने कहा, कृपा मुझे वृंदावन का कुलस्थ सेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल रहा है। मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ स्थान उपद्रव से मुक्त है, मुक्तता शांत है। तो वसुदेव ने श्री कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उनके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेज कर श्री कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए, क्योंकि वसुदेव श्री कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे। इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता। यह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र श्री कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशलता सेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की भांति की जाती थी। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रियों का धर्म है कि यह प्रजा की रक्षा करें, और वैश्य का धर्म है कि गायों की सुरक्षा प्रदान करें। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा की सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसी तरह गायों की भी जानी चाहिए। ठीक है, यही पे गायों रुकी माता जी। करनी जानी चाहिए। तो वसुदेव के कहने का क्या तात्पर्य है कि वो ये बता रहे हैं कि देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी जाते रहे। यहाँ तक कि अपने एक पुत्र श्री कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके, क्योंकि वो उनको क्लियर तो नहीं बता सकते कि कृष्ण मेरा पुत्र है। लेकिन वो बातों ही बातों में उन्होंने इतने सारे प्रश्न किए ताकि किसी प्रकार से वो कृष्ण के बारे में जान सके कि कृष्ण कैसा है, ठीक तो है ना वो। क्यों? क्योंकि जो कंस है, कंस चैन से नहीं बैठेगा। कंस ने अपने अनुयायी इधर उधर छोड़ दिए हैं कि इन दिनों में जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं सबको मार दिया जाए। तो अलग अलग राक्षसों को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं कि उनको मारने के लिए। तो इसलिए वो अंदर से चिंतित हैं और पूछना चाहते हैं नंद महाराज से कि आखिर कृष्ण ठीक है ना। तो वो इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारे पशु प्रसन्न तो है ना, तुम्हारे सारे जो है वृंदावन का क्या हाल चाल है, सब कुछ पूछ रहे हैं। तुम्हारे पास घास और पानी तो मिल रहा है ना तुम्हारे पशुओं को, कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि मुझे बताएं कि
इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त शांत तो है ना, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहां पर शांति तो है ना, कोई ऐसा कुछ उपद्रव तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा कोई राक्षस है, कोई कुछ ऐसा कोई परेशानी तो नहीं है आपको यहाँ पर, तो आप वहां पर आराम से रह रहे हैं ना। क्योंकि वसुदेव ने श्री कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही सारे प्रश्न किए थे, क्योंकि उन्हें पता था ना कि कृष्ण को मारने के लिए वो अलग अलग राक्षसों को वहां पर भेज रही हैं। और फिर वो बताते हैं कि जो बलराम जी हैं, बलराम जी अपने असली पिता को नहीं जानते कि उनका असली पिता कौन है, वो आपको ही अपना पिता मानते हैं, इसलिए आप जो है दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुदेव ने नंद महाराज से गोधन की कुशल सेम पूछी। गोधन यानी आपकी जो गाय है वो कैसी है, क्यों, क्योंकि पहले के समय में, क्योंकि जो राजा है, जैसे वसुदेव जी क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे, तो राजा का कार्य क्या है कि प्रजा की रक्षा करना, और इसी प्रकार से वैश्य का कार्य है कि गाय की रक्षा करना। लेकिन आजकल के क्या है, आजकल तो कोई ऐसा रहा ही नहीं है, ना कोई क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहा है, ना कोई वैश्य का धर्म पालन कर रहा है। गायों को तो मार करके खाया जाता है, सब लोग सोचते हैं कि गाय को मार के खाया जाए। पहले गाय हमारी माता है, गाय को इतना पूजा की जाती थी गाय की, कोई इसको कष्ट नहीं पहुंचाता। लेकिन कलयुग है ना, कलयुग में लोग उसको काट कर खा रहे हैं। और विदेशों में तो गाय को इतनी बुरी तरह से रखा जाता है कि गाय का इस प्रकार से दूध निकाला जाता है मशीनों से कि खून तक आने लग जाता है गाय को, जब वो दूध निकालना बंद करते हैं, मतलब एक बूंद भी दूध नहीं छोड़ते। और जो उनके बछड़े हैं उनको पिलाते नहीं है, सारा दूध बेचने के लिए है बस। तो गाय को ऐसे लाइन में लगा देते हैं और मशीनों से उसका दूध निकालते हैं बड़ी बुरी तरह से। तो इतना जो है गाय पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन पहले के समय में गाय को पूजा जाता था, हर त्योहार पे उनके लिए भी जैसे मालाएं वगैरह लेकर आते थे ना। जब कृष्ण गाय को चराने के लिए जाते थे तो माता यशोदा कहती थी कि आप जो है पैरों में कुछ जूते पहन लीजिए, लेकिन कृष्ण क्या बोलते कि नहीं, मेरी गैया भी तो पैदल चल रही ना बिना जूतों के, तो इनके भी जूते बनवाओ, तब जो है मैं जूते पहनूंगा। तो कृष्ण को कितना प्रेम अपनी गैयों से, इसलिए वो उनको चराने के लिए लेके जाते हैं। गाय भी जो है इतना प्रेम करती थी कृष्ण से, बहुत प्रेम करती थी गाय भी कृष्ण से। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि हमें जो है क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है गायों की रक्षा करे। तो ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। वासुदेव कहते रहे, धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि, काम के कार्य, पानी पी लीजिए माता जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा। तो वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति, काम के कार्य, परिजनों, राष्ट्र तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। तो वसुदेव क्या बता रहे हैं उनको कि जो धर्म पालन है या आर्थिक विकास है या इंद्र तृप्ति है, काम कि जो भी कार्य परिजनों पर, राष्ट्रों पर और संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। यानी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सबका सहयोग चाहिए, तभी जो है सारे कार्य अच्छे से होते हैं। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके नागरिकों तथा गायों को भी कष्ट न पहुंचे। यानी सबका कर्तव्य है, ये एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, सबका कर्तव्य है कि जो भी नागरिक हैं उनको और जो भी गाय हैं उनको कोई भी कष्ट ना पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति का सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे पशु हैं, जो भी हमारे बंधु हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, सबका हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। जब हम सबका सम्मान करेंगे, सबको अच्छे से रखेंगे, तो तभी हमें क्या मिलेगा, धर्म की, अर्थ की और हमारे काम की प्राप्ति हमको सरलता से होगी। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। देवकी को वसुदेव जी को बड़ा दुख था कि हमारे इतने सारे पुत्र थे लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए, कंस ने जो है सबको मार दिया। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी हो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। तो नंद महाराज को भी पता था ये बात, तो वो कहते कि मुझे पता है कि आपके इतने सारे पुत्र मारे गए हैं, तो इसलिए आप बड़े दुखी हैं।
यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस ने उसे भी लेकिन कंस उसे मार नहीं पाया। तो फिर उन्हें यह भी पता था कि अंतिम जो है बच्चा जो हुआ तो वो कन्या थी, लेकिन कंस उसे मार नहीं पाया। वह स्वर्गलोक में चली गई है। हे मित्र, शोक न करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे कर्म, हम पिछले जन्म में जो हम कर्म करके आए हैं, उसके अनुसार ही हम सब ये कार्य हमें भोगने पड़ रहे हैं। उन कर्मों के द्वारा ही हम बंधे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है, वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब जो है अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इससे कोई भी मनुष्य जो है सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तो वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रियनंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। और वसुदेव को तो चिंता थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कंस है वो शांति से बैठने वाला नहीं है। उसके इतने सारे राक्षस हैं, वो कुछ ना कुछ अपने उनके दिमाग में योजनाएं चलती रहती हैं कि किस प्रकार से जो है नुकसान पहुंचाया जाए, किस प्रकार से जो भी बच्चे जन्मे हैं उन दिनों में उनको मार दिया जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपका काम हो गया है तो आप जल्दी से जल्दी जो है वृंदावन चले जाएं, अपने घर लौट जाएं, गोकुल लौट जाएं, क्योंकि उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया। ग्वाल वृंद भी लौट आया। तो सब अपने दोनों अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद तथा वसुदेव की भेंट नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ठीक है, आज हम क्लास यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि भक्तों की संख्या काफी कम है। आज सिर्फ 3 भक्त आए हैं, तो हम और आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। 5वां जो भी 6ठा अध्याय है वो बाद में पढ़ेंगे, जब सब लोग होंगे तो पढ़ेंगे।